कैके साम्राज्य की स्वच्छ निर्मल वायु में एक अनजाना भारीपन घुलने लगा था। कई सप्ताहों से अपने नाना अश्वपति के स्नेहिल सानिध्य में रह रहे भरत के मन में एक अनकही व्याकुलता ने जन्म ले लिया था। स्वप्न गहरे और अशांत हो चले थे। पिछली ही रात्रि उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा था। समस्त अयोध्या नगरी जैसे किसी काले सागर में डूब रही हो। चंद्र और सूर्य दोनों तेजहीन हो चुके थे और राज सिंहासन के शुभ्र छत्र पर सहस्रों कौवे कर्कश स्वर में विलाप कर रहे थे। वो पसीने से लथपथ जाग उठे थे। उनका हृदय अश्व की गति से धड़क रहा था। शत्रुघ्न ने उन्हें सांत्वना दी। इसे केवल मन का वहम और परिजनों से अधिक समय तक दूर रहने का परिणाम बताया, परंतु भरत का मन मानने को तैयार न था। उनके भीतर कोई कह रहा था, अविलंब अयोध्या लौटो, कुछ है जो सही नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने महाराज अश्वपति से विदा ली। नाना और मामा युधाजित के बार बार रोकने पर भी वे नहीं माने। एक आंतरिक प्रेरणा उन्हें अपनी जन्मभूमि की ओर खींच रही थी। उनकी वापसी की यात्रा उतनी सुखद न थी जितनी आगमन की थी। मार्ग के दृश्य भी जैसे बदल गए थे। जिन वृक्षों पर कुछ सप्ताह पूर्व ही जीवन लहला रहा था, वे अब सूखे और पत्रहीन प्रतीत हो रहे थे। पक्षियों का कलरव मौन में परिवर्तित हो गया था और बहती हुई सरिताओं का जल भी जैसे अपनी गति खो चुका था, मटमैला और उदास। शत्रुघ्न बार बार अपने अग्रज के चेहरे पर चिंता की गहराती रेखाओं को देखते और उनका ध्यान बंटाने का प्रयास करते, परंतु भरत की आंखें तो जैसे क्षितिज पर टिकी थी, मानो वे मीलों दूर से ही अयोध्या की कुशलक्षेम जान लेना चाहते हों। जैसे जैसे उनका रथ कोसल राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर रहा था, उनका संशय और गहरा होता जा रहा था। सामान्यतः इन मार्गों पर अयोध्या आने जाने वाले व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और राजकीय दूतों का तांता लगा रहता था। आज मार्ग निर्जन थे। धूल भरी सड़क पर केवल उनके रथ के पहियों के निशान बन रहे थे। जो इक्का दुक्का ग्रामीण दिखते भी, वे उन्हें देखकर सिर झुका लेते। उनकी आंखों में न तो स्वागत का भाव होता, न ही उत्साह का। उनकी दृष्टि में एक अजीब सी करुणा और भय का मिश्रण था, जिसे भरत समझ नहीं पा रहे थे। उनका मन किसी अनिष्ट की आशंका से और भी अधिक कांप उठा। शत्रुघ्न, उन्होंने अपने अनुज से कहा, यह चुप्पी मुझे असहज कर रही है। ये मेरे रघुकुल की राजधानी का मार्ग नहीं हो सकता। यहां तो उत्सवों का कोलाहल कभी शांत नहीं होता। शत्रुघ्न के पास भी कोई उत्तर नहीं था। वे केवल अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें मौन आश्वासन दे सकते थे। अंततः दूर अयोध्या के भव्य प्रवेश द्वार और उसकी उत्तुंग पताकाएं दृष्टिगोचर हुई, परंतु जो ध्वज सदैव गर्व से आकाश में लहराता था, आज वो झुका हुआ था, मानो वो भी किसी गहरे शोक में डूबा हो। नगर द्वार पर उपस्थित प्रहरी पाषाण की मूर्तियों की भांति खड़े थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, केवल आंखें थी जो शून्य में ताक रही थी। भरत ने रथ रुकवाया और नीचे उतरे। सेनापति, क्या समाचार है? अयोध्या इतनी शांत क्यों है? क्या महाराज स्वस्थ है? मेरे भ्राता राम, लक्ष्मण, उनके प्रश्न एक साथ बाहर आ गए। उनकी आवाज में हफ्तों से दबा हुआ भय स्पष्ट था। प्रहरियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल अपने शस्त्रों को झुकाकर उन्हें मार्ग दे दिया। यह अपमानजनक चुप्पी किसी वज्रपात से कम न थी। उनका हृदय डूबने लगा। वे तीव्र गति से रथ पर पुनः सवार हुए और राजपथ की ओर बढ़ चले। जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके भयावह स्वप्न से भी अधिक डरावना था। अयोध्या का विश्व प्रसिद्ध राजपथ, जहां तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी, आज पूर्णतः वीरान था। दुकानें बंद थी, घरों के किवाड़ भीतर से बंद थे। कहीं कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। किसी मंदिर से घंटियों की ध्वनि नहीं आ रही थी। वेद पाठ करते ब्राह्मणों का स्वर वायु में नहीं घुल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी नगरी ने एक साथ जीवित समाधि ले ली हो। कभी कभी किसी खिड़की के पर्दे के पीछे से कोई झांकता और उन्हें देखकर तुरंत भीतर हो जाता। उन झांकती आंखों में भरत ने वही भाव देखा जो मार्ग के ग्रामीणों में था, दया, भय और एक अजीब सी भर्त्सना। रथ राजमहल के सिंहद्वार पर आकर रुका। वहां भी वही मृत्युतुल्य सन्नाटा पसरा था। दास दासिया, मंत्री, सामंत, कोई भी उनके स्वागत के लिए उपस्थित नहीं था। जो कुछ सेवक वहां थे वे भी सिर झुकाए एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए
शीघ्रता से वहां से हट गए। भरत का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वे रथ से कूद पड़े और किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सीधे अंतःपुर की ओर भागे। उनका मन सबसे पहले अपने पिता महाराज दशरथ के कक्ष की ओर जाने को हुआ, परंतु उनके पैर स्वतः ही अपनी मां कैकेयी के महल की ओर मुड़ गए। शायद उनके अंतर्मन ने यह जान लिया था कि इस प्रलय के केंद्र में वही है, कैकेयी का महल, जो सदैव अपनी भव्यता, अपने संगीत और अपनी जीवंतता के लिए जाना जाता था। आज एक श्मशान की भांति प्रतीत हो रहा था। सारे दीपक बुझे हुए थे, गलियारों में अंधकार था और हवा में एक सर्द उदासी थी। भरत लगभग दौड़ते हुए अपनी मां के शयन कक्ष के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने द्वार खोला और भीतर का दृश्य देखकर उनके पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई। उनकी मां महारानी कैकेयी, जो सदैव अयोध्या की सबसे सुंदर और अलंकृत रानी के रूप में जानी जाती थी, जो रत्नों और स्वर्णाभूषणों से लदी रहती थी, आज भूमि पर एक साधारण श्वेत वस्त्र में बैठी थी। उनके केश खुले हुए थे, मुख पर कोई श्रृंगार नहीं था और उनकी कलाइयां, गला और कर्ण आभूषणों से शून्य थे। ये एक विधवा का वेश था। एक ही क्षण में भरत के मस्तिष्क में सहस्त्रों विचार कौंध गए। उनका सबसे बड़ा भय सत्य हो चुका था। उनके पिता, मां, उनके मुख से एक दबी हुई चीख निकली। ये क्या वेश है? पिताश्री कहाँ है? वे ठीक तो है ना? और भ्राता राम कहाँ है? लक्ष्मण, सीता भाभी, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? वे अपनी मां के चरणों के पास भूमि पर बैठ गए। उनकी आंखों में याचना थी, एक उत्तर की, एक आश्वासन की कि जो वे सोच रहे हैं वो असत्य हो। कैकेयी ने अपने पुत्र को देखा। उसके चेहरे पर शोक की कोई रेखा नहीं थी। उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी, एक गर्व की, एक विजय की। उसने सोचा था कि भरत इस समाचार से प्रसन्न होगा कि अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब उसका है। उसने भरत को उठाया और अपने पास बिठाया। उसकी आवाज में एक कृत्रिम मधुरता थी। उठो मेरे पुत्र, रघुकुल के भावी सम्राट, शोक मत करो, क्योंकि जो हुआ है वो तुम्हारे ही भविष्य के लिए हुआ है। भरत को अपनी मां की बातें समझ नहीं आ रही थी। सम्राट? वे किस सम्राट की बात कर रही हैं? मां, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। पहले मुझे बताइए, पिताश्री कहाँ है? कैकेयी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो किसी महान गाथा का आरंभ करने जा रही हो। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ उस गति को प्राप्त हुए जो सभी महान राजाओं को होती है। वे स्वर्ग सिधार गए। ये सुनते ही भरत पर मानो आकाश टूट पड़ा। वे अवाक रह गए। अश्रुओं की धारा उनकी आंखों से बह निकली। नहीं, ये असत्य है, ऐसा नहीं हो सकता। वे तो पूर्णतः स्वस्थ थे। क्या हुआ उन्हें? कैसे? कैकेयी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ पुत्र, उन्होंने सत्य का साथ दिया। उन्होंने अपने दिए हुए वचन का मान रखा और उस वचन के फलस्वरूप अयोध्या का सिंहासन अब तुम्हारा है। भरत ने झटके से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब दुख के साथ गहरा भ्रम भी था। सिंहासन मेरा? ये आप क्या कह रही हैं मां? सिंहासन तो ज्येष्ठ भ्राता राम का है। मैं तो उनके चरणों का दास हूं। पिताश्री ऐसा निर्णय कभी नहीं ले सकते। ये संभव ही नहीं है। कैकेयी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये संभव हुआ है मेरे लाल, मेरे कारण। मैंने ही तुम्हारे लिए ये मार्ग प्रशस्त किया है। तुम्हें स्मरण है, देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारे पिता के प्राणों की रक्षा की थी। तब उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मैंने वे वरदान इतने वर्षों तक संभाले रखे, केवल तुम्हारे लिए। सही समय पर मैंने महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। भरत अपनी मां के चेहरे को देख रहे थे, जहां पश्चाताप का लेश मात्र भी नहीं था। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कौन से वरदान मां? उनकी आवाज कांप रही थी। मेरे पहले वरदान से कैकेयी ने गर्व से घोषणा की, मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा। भरत का मुंह खुला का खुला रह गया। और भ्राताराम? कैकेयी की आंखों में एक क्षण के लिए क्रूरता की एक लकीर खिंच गई। और मेरे दूसरे वरदान से मैंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। ये शब्द नहीं थे, ये पिघला हुआ सीसा था जो भरत के कानों में डाल दिया गया था।
एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि वे सांस नहीं ले पाएंगे। उनका सिर चकराने लगा। राम, उनके आराध्य, उनके प्राणों से प्रिय भाई, वन में 14 वर्षों के लिए, और उनके पिता की मृत्यु, अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। अयोध्या का सन्नाटा, लोगों की आंखों में छिपी भर्त्सना, झुका हुआ ध्वज, सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। वनवास? वे फुसफुसाए। आपने भ्राता राम के लिए वनवास मांगा? क्यों मां? उन्होंने आपका क्या अहित किया था? वे तो आपसे अपनी सगी माताओं से भी अधिक प्रेम करते थे। कैके ने तर्क दिया, पुत्र, तुम राजनीति नहीं समझते। यदि राम यहां रहते तो तुम कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर पाते। प्रजा उन्हें चाहती थी, मंत्री उन्हें चाहते थे। उनके रहते तुम्हारा सिंहासन सदैव अस्थिर रहता। मैंने तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किया है। भरत को लगा जैसे किसी ने उनके हृदय में छुरा घूम दिया हो। वे अपनी मां को देख रहे थे, पर उन्हें वो परिचित चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये कोई और स्त्री थी, कोई राक्षसी जिसने उनकी मां का रूप धर लिया था। और लक्ष्मण और सीता भाभी, वे दोनों भी मूर्खता कर बैठे। कैके ने लापरवाही से कहा, लक्ष्मण अपने भाई के बिना नहीं रह सकता था, और सीता ने पत्नी धर्म का वास्ता देकर राम का साथ नहीं छोड़ा। वे तीनों वल्कल वस्त्र धारण कर वन को चले गए। एक और आघात। भरत ने कल्पना करने की कोशिश की। उनकी कोमल राजमहलों में पली भाभी सीता, कांटों भरे पथ पर, नंगे पैर। ये कल्पना ही असनीय थी। अब उनके भीतर दोख और भ्रम का स्थान एक दहकती हुई ज्वाला ले रही थी। क्रोध की, घृणा की, ग्लानि की ज्वाला। और फिर उन्हें अंतिम सत्य का ज्ञान हुआ। तो पिताश्री की मृत्यु। हां, कैके ने स्वीकार किया, जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। वे पुत्र वियोग सहन नहीं कर सके। हे राम, हे राम, पुकारते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस ये अंतिम शब्द था। भरत के सब्र का बांध टूट गया। जिस मां के चरणों में वे अब तक बैठे थे, वे उछल कर खड़े हो गए। उनका चेहरा, जो अब तक दुख और सदमे से पीला था, अब क्रोध की अग्नि से लाल हो रहा था। उनकी आंखों से अश्रु नहीं, अंगारे बरस रहे थे। उन्होंने अपनी मां की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसी कोई सिंह किसी तुच्छ शत्रु को देखता है। कुलघातिनी, वे चीत्कार कर उठे और उनकी आवाज पूरे महल में गूंज गई। पापिन, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे सिर पर ऐसा कलंक लगा दिया है जिसे गंगा का जल भी धो नहीं सकता। तूने मुझसे मेरे पिता छीन लिए, मेरे भाई को वन में भेज दिया, मेरी भाभी को दर-दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दिया। और ये सब किस लिए? इस सिंहासन के लिए। उनकी दृष्टि उस भव्य राज सिंहासन की ओर गई जो दूर कक्ष में रखा था, जिसकी प्राप्ति के लिए उनकी मां ने पूरे रघुकुल को दांव पर लगा दिया था। घृणा और वितृष्णा की एक लहर उनके भीतर उठी। वे आगे बढ़े और उस सिंहासन पर, उस सत्ता के प्रतीक पर, जिस पर उनके राम का अधिकार था, पूरी शक्ति से थूक दिया। मैं इस सिंहासन पर थूकता हूं। वे गरजे, ये सिंहासन नहीं, मेरे पिता की चिता है। ये मेरे कुल के सम्मान की चिता है। तूने मुझे जन्म दिया, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं तेरे इस पाप का भागी बनूंगा। आज से तू मेरी मां नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। कैकी हक्की बक्की रह गई। उसने इस प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की थी। वो तो अपने पुत्र से प्रशंसा और कृतज्ञता की अपेक्षा कर रही थी। भरत, पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, मेरे लिए। भरत उन्मत्त की भांति हंसे, पर उस हंसी में आनंद नहीं, अथाह पीड़ा थी। तू मेरे स्वभाव को आज तक नहीं समझ पाई कुमाता। मेरे लिए राम मेरा भाई नहीं, मेरा ईश्वर है। उनका स्थान सिंहासन पर है और मेरा स्थान उनके चरणों में। तूने ये नहीं सोचा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि भरत की लोभी मां ने अपने पुत्र के लिए यह षड्यंत्र रचा। वे कहेंगे कि भरत भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित था। मैं संसार को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? मैं अपने राम की आंखों में आंखें कैसे मिलाऊंगा? वे अपने घुटनों पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने अपने केशों को नोचना शुरू कर दिया। अधर्म, घोर अधर्म हुआ है। मेरे पिता की आत्मा शांति के लिए भटक रही होगी। मेरे भाई भाभी वन में कष्ट भोग रहे होंगे और मैं यहां उस सिंहासन को भोगूं जिसे मेरे परिवार के रक्त से सींचा गया है।
कदापि नहीं, कदापि नहीं। वो उठे। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक प्रायश्चित की अग्नि थी। उन्होंने अपनी मां की ओर अंतिम बार देखा। उस दृष्टि में कोई मोह नहीं था, केवल शुद्ध घृणा थी। न्याय, इस अधर्म का न्याय होना चाहिए। वो चीत्कार कर उठे, और ये चीख केवल कैकेयी के महल में नहीं, बल्कि अयोध्या के कण-कण में, इतिहास के पन्नों में और धर्म की चेतना में सदैव के लिए अंकित हो गई। मैं इस अन्याय को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने भाई को वन से वापस लाऊंगा। मैं उन्हें उनका सिंहासन लौटाऊंगा, और यदि वे नहीं लौटे तो यह सिंहासन सदैव सुना रहेगा। परंतु इस पर कोई अधर्मी, कोई पापी नहीं बैठेगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, रघुकुल की सौगंध। ये कहते हुए वे उस कक्ष से तूफान की भांति बाहर निकल गए, अपनी मां को उसके किए हुए पापों के अंधकार में अकेला छोड़कर। वे कौशल्या और सुमित्रा की खोज में भागे, उन माताओं के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने, जिनके पुत्रों को उनकी मां ने असहनीय कष्ट दिया था। अयोध्या का मौन अब भरत के विलाप और प्रतिज्ञा के स्वर से टूट चुका था। सिंहासन पर वज्रपात हो चुका था, और अब उस वज्रपात से उत्पन्न हुई अग्नि में तपकर रघुकुल के एक नए सूर्य का उदय होने वाला था, जिसका नाम था भरत। पिछली रात्रि का तूफान थम चुका था, परंतु उसकी विनाशलीला के चिन्ह सर्वत्र व्याप्त थे। भरत के क्रोध और प्रतिज्ञा की गूंज अभी भी राजमहल के गलियारों में तैर रही थी, और अयोध्या ने एक ऐसी सुबह में आंखें खोली जो रात्रि से भी अधिक अंधकारपूर्ण थी। सूर्य तो उगा, परंतु उसकी किरणें शोक के उस घने कोहरे को भेदने में असमर्थ थी, जिसने पूरी नगरी को अपनी चपेट में ले लिया था। महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर अभी अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में था। उनके ज्येष्ठ पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता वन की अनिश्चितता में खो चुके थे, और अब उनके दूसरे पुत्र भरत ने उस राज सिंहासन को ही अस्वीकार कर दिया था, जिसके लिए यह सारा प्रलय हुआ था। अयोध्या अनाथ थी, एक ऐसी नौका की भांति जो अपने नाविकों को खोकर तूफानी सागर के मध्य हिचकोले खा रही हो। राजसभा में एक असहनीय मौन पसरा था। यह वो सभा थी जहां कभी न्याय और धर्म पर गहन चर्चा होती थी, जहां कवियों की रचनाएं गूंजती थी, और जहां से कोसल राज्य के भविष्य के निर्णय लिए जाते थे। आज वही सभा एक विशाल शवगृह की भांति प्रतीत हो रही थी। महाराज का रिक्त सिंहासन एक भूखे राक्षस की भांति सभा को घूर रहा था, मानो वो एक और बलि मांग रहा हो। राज्य के सभी स्तंभ, महामंत्री सुमंत्र, अन्य वरिष्ठ मंत्रीगण, सामंत और स्वयं राजगुरु वशिष्ठ गंभीर चिंता में डूबे हुए थे। उनके चेहरों पर दुख से अधिक भय था, एक राज्य के विखंडित हो जाने का भय। एक राजा के बिना राज्य की वही गति होती है जो आत्मा के बिना शरीर की होती है। वो सड़ने लगता है और गिद्ध उसे नोचने के लिए मंडराने लगते हैं। इसी गंभीर वातावरण में भरत ने शत्रुघ्न के साथ सभा में प्रवेश किया। उनकी आंखों में रात्रि जागरण की लालिमा और अनवरत रोने की सूजन थी, परंतु उनकी चाल में एक दृढ़ता थी जो बीती रात के भावनात्मक विस्फोट से सर्वथा भिन्न थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका मुख किसी भी राजकीय वैभव या अधिकार की भावना से शून्य था। वे एक शोकाकुल पुत्र थे, एक ग्लानि से दबे हुए भाई थे, परंतु उनकी उपस्थिति में एक ऐसा तेज था जिसने सभी को उनकी ओर देखने पर विवश कर दिया। वे आए और सिंहासन के सम्मुख नहीं, अपितु मंत्रियों की पंक्ति में सबसे अंत में खड़े हो गए, मानो वे स्वयं को इस सभा का सदस्य भी मानने को तैयार न हो। यह देखकर राजगुरु वशिष्ठ अपने आसन से उठे। उनका मुखमंडल, जो सदैव सूर्य की भांति तेजस्वी रहता था, आज चंद्रमा की भांति शांत और गंभीर था। उनकी श्वेत दाढ़ी उनके वक्षस्थल तक फैली हुई थी और उनकी आंखों में युगों का ज्ञान और रघुकुल के प्रति असीम चिंता दोनों प्रतिबिंबित हो रहे थे। उन्होंने अपनी शांत किंतु अधिकारपूर्ण वाणी में कहा, पुत्र भरत, यहां आओ। तुम्हारा स्थान वहां नहीं, यहां सिंहासन के समीप है। भरत ने केवल अपना सिर झुका लिया। हे गुरुदेव, मेरा कोई स्थान नहीं है। मैं तो केवल एक अपराधी की भांति यहां खड़ा हूं, अपने कुल पर लगे कलंक का प्रतीक बनकर। गुरु वशिष्ठ ने एक गहरी श्वास ली। वे जानते थे कि भरत का मार्ग सरल नहीं होगा। उन्होंने धर्म और तर्क का आश्रय लिया। पुत्र, भावनाओं के आवेग में धर्म का पथ विस्मृत नहीं किया जाता। जो हुआ
वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी ने अपने प्रिय राजा को खोया है और हमारे युवराज राम हमसे दूर हो गए हैं। अयोध्या पर इससे बड़ा संकट कभी नहीं आया, परंतु इसी संकट की घड़ी में धर्म का पालन करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वे सिंहासन की ओर बढ़े और उसे नमन किया। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ सत्य और वचन के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी रानी को दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को वन भेज दिया और स्वयं पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने वचन का मान अपने जीवन से भी अधिक रखा। यदि आज हम उस वचन को भंग करते हैं तो क्या यह महाराज दशरथ के उस महान बलिदान का अपमान नहीं होगा? क्या हम उनकी आत्मा को यह कहकर कष्ट नहीं पहुंचाएंगे कि आपका त्याग व्यर्थ था? सभा में बैठा हर व्यक्ति सिर हिला रहा था। गुरु वशिष्ठ के तर्क अकाट्य थे और हमारे राम गुरु ने अपनी बात जारी रखी। क्या तुम राम के स्वभाव को नहीं जानते? वे धर्म की साक्षात मूर्ति है। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को बिना किसी प्रश्न के शिरोधार्य किया। उन्होंने राज सिंहासन को एक तृण की भांति त्याग दिया, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन ही धर्म था। यदि तुम उन्हें बलपूर्वक वापस लाते हो तो तुम उन्हें उनके धर्म से विमुख करोगे। तुम उन्हें एक ऐसा कार्य करने पर विवश करोगे जिससे वे स्वयं को पिता का अपराधी मानेंगे। क्या तुम अपने भ्राता को इस मानसिक पीड़ा में धकेलना चाहते हो? भरत चुपचाप सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक असहनीय द्वंद्व के भाव उभर रहे थे। महामंत्री सुमंत्र, जो स्वयं राम को वन की सीमा तक छोड़कर आए थे और जिनकी आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं थे, खड़े हुए। उनकी आवाज में पीड़ा थी। राजकुमार, गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। राज्य अनाथ हो चुका है। अराजकता द्वार पर खड़ी है। गुप्तचरों से समाचार मिल रहे हैं कि सीमावर्ती राज्यों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वे एक राजाविहीन कोसल पर आक्रमण करने का अवसर खोज रहे हैं। प्रजा भयभीत है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका भविष्य क्या है। इस समय राजधर्म ही सर्वोपरि है और राजधर्म कहता है कि सिंहासन एक क्षण के लिए भी रिक्त नहीं रह सकता। महाराज दशरथ के वचन और राम की अनुपस्थिति में धर्मानुसार यह सिंहासन अब आपका है। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा, केवल अपने लिए नहीं, अपितु अयोध्या की लाखों प्रजा के प्राणों और सम्मान की रक्षा के लिए। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। महारानी कौशल्या, जो अब तक मौन बैठी थी, अपने स्थान से उठीं। उनका मुख पीला पड़ चुका था। उनका हृदय अपने पुत्र के वियोग में फटा जा रहा था और जिस स्त्री के कारण यह सब हुआ था, उसका पुत्र आज उनके सामने खड़ा था। कोई भी उनसे यह अपेक्षा नहीं कर सकता था कि वे भरत का पक्ष लेंगी, परंतु वे एक मां होने के साथ साथ एक महारानी भी थी। वे सभा के मध्य में आई। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। पुत्र भरत, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। सभा में पूर्ण शांति छा गई। मैं जानती हूं कि तुम्हारे हृदय पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूं कि तुम स्वयं को दोषी मान रहे हो, जबकि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। परंतु आज मैं तुमसे एक मां के रूप में नहीं, अयोध्या की एक नागरिक के रूप में कुछ मांगने आई हूं। वे भरत के सम्मुख खड़ी हो गई। मेरे राम ने मुझे सिखाया है कि व्यक्तिगत पीड़ा से बढ़कर राष्ट्र का हित होता है। आज ये राष्ट्र, ये अयोध्या संकट में है। इसके बच्चे, इसकी स्त्रियां, इसके वृद्ध सब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। यदि तुम इस सिंहासन को अस्वीकार करते हो तो यह राज्य बिखर जाएगा। शत्रु इसे नोच खाएंगे। यहां गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। क्या तुम चाहोगे कि जिस प्रजा को राम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, वो तुम्हारे एक निर्णय के कारण नष्ट हो जाए? कौशल्या ने अपने आंसू पोंछे और उनकी आवाज दृढ़ हो गई। मैं, राम की मां, तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इस सिंहासन को स्वीकार करो। मेरे पुत्र के लौटने तक उसकी धरोहर की रक्षा करो। यही सच्चा राजधर्म है और यही सच्ची भ्रातृभक्ति भी होगी। अपने भाई की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करो। भरत, ये एक ऐसा क्षण था जब तर्क, भावना, कर्तव्य और धर्म सभी एक ही दिशा में संकेत कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ का तर्क, सुमंत्र की राजनीतिक विवशता और स्वयं कौशल्या का भावनात्मक किंतु धर्म सम्मत अनुरोध। सभा में उपस्थित सभी लोगों को लगा कि अब भरत के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वे इस भार को अस्वीकार नहीं कर सकते। वे शायद कुछ आनाकानी करेंगे,
कुछ शोक प्रकट करेंगे, परंतु अंत में उन्हें यह सिंहासन स्वीकार करना ही होगा। सस्पेंस अपनी पराकाष्ठा पर था। अयोध्या का भविष्य अब भरत के अगले शब्दों पर टिका था। भरत ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक क्षण के लिए वे पूरी तरह से स्थिर हो गए। उनके मन के भीतर एक महायुद्ध चल रहा था। एक ओर गुरु वशिष्ठ के अकाट्य तर्क थे, राजधर्म की पुकार थी। वे जानते थे कि एक राजा विहीन राज्य का क्या हश्र होता है। दूसरी ओर कौशल्या मां के आदेश थे, जिनकी अवहेलना वे स्वप्न में भी नहीं कर सकते थे। और इन सब के बीच उनका अपना हृदय था, उनकी अपनी आत्मा थी जो चीत्कार कर रही थी। वो उस सिंहासन को देख रहे थे, पर उन्हें वो स्वर्ण जड़ित आसन नहीं दिख रहा था। उन्हें दिख रही थी अपने पिता की मृत्युशया। उन्हें दिख रहे थे अपने भाई के पैरों में पड़े छाले। उन्हें सुनाई दे रही थी अपनी भाभी सीता की सिसकियां। यह सिंहासन उनके लिए सत्ता का प्रतीक नहीं था, यह उनके परिवार पर हुए सबसे बड़े अधर्म का प्रतीक था। यह पाप का मूर्त रूप था। वे इस पर कैसे बैठ सकते थे जिस आसन पर उनके ईश्वर, उनके राम का अधिकार था? उस पर बैठकर वे प्रजा का शासन कैसे कर सकते थे? हर आज्ञा जो वे देते, हर निर्णय जो वे लेते, उन्हें यह स्मरण दिलाता कि यह सिंहासन उन्हें किस कीमत पर मिला है। यह उन्हें तिल तिल कर मार डालता। नहीं, उनका धर्म यह नहीं है। उनका धर्म संसार की दृष्टि में शायद सही न हो, शायद तर्क सम्मत न हो, परंतु उनकी आत्मा का सत्य यही था। उनका राजधर्म उनके राम धर्म से बड़ा नहीं हो सकता था। भरत ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब कोई द्वंद्व नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। उनमें एक अलौकिक शांति और एक इस्पाती संकल्प था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सभी की सांसें रुकी हुई थी। वे सिंहासन की सीढ़ियों तक पहुंचे। सबको लगा कि वे अब सिंहासन पर बैठेंगे, परंतु उन्होंने कुछ और ही किया। वे सिंहासन के समक्ष घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने अपना मस्तक उस सिंहासन की निचली सीढ़ी पर रख दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त अपने आराध्य के चरण पादुकाओं में अपना सिर रखता है। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। फिर वे उठे और सभा की ओर घूमे। उनका स्वर धीमा था, पर उसमें ऐसी दृढ़ता थी कि वो विशाल सभा कक्ष के कोने कोने तक बिना किसी प्रयास के पहुंच गया। गुरुदेव, आपने मुझे राजधर्म का पाठ पढ़ाया। मां, आपने मुझे पुत्र धर्म का आदेश दिया। महामंत्री, आपने मुझे प्रजाधर्म का स्मरण कराया। आप सभी अपनी अपनी जगह पर सत्य है, परंतु मेरा एक और धर्म भी है जो इन सभी धर्मों से ऊपर है, मेरा सेवक धर्म। मैं राजा राम का सेवक हूं, और सेवक का स्थान स्वामी के सिंहासन पर नहीं, उनके चरणों में होता है। उन्होंने सिंहासन की ओर संकेत किया। यह सिंहासन मेरा नहीं है, यह राजा राम का है। यह कोसल की पवित्र भूमि का है। इस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार है, और वे है मेरे अग्रज श्री राम। और मैं भरत आज इस पूरी सभा के समक्ष अपने पूर्वजों की आत्मा को साक्षी मानकर और इस पवित्र सिंहासन को साक्षी मानकर यह घोषणा करता हूं कि जब तक मेरे स्वामी, मेरे राजा राम लौटकर नहीं आते, तब तक इस सिंहासन पर कोई नहीं बैठेगा। यह सिंहासन रिक्त रहेगा, एक सतत प्रतीक्षा का, एक अटूट निष्ठा का प्रतीक बनकर। यह घोषणा किसी वज्रपात से कम नहीं थी। सभा में कानाफूसी का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। बिना राजा के शासन कैसे चलेगा? भरत ने अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची की। शासन चलेगा, परंतु मैं राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर, एक न्यासी, ट्रस्टी बनकर शासन चलाऊंगा। मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं इसके चरणों में बैठकर यहां से मीलों दूर वन में रह रहे अपने राजा के नाम पर आदेश दूंगा। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करूंगा। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने शरीर पर जो भी थोड़े बहुत राजकीय चिन्ह शेष थे, उन्हें उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कमर से बंधी सुनहरी मेखला उतार दी, अपनी उंगलियों से मुद्रिकाएं उतार दी। और यह मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है, वे बोले। उनका स्वर अब तपस्या की अग्नि से और भी प्रखर हो गया था। जिस प्रकार मेरे भ्राता राम ने राजसी वस्त्रों का त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण किए हैं, उसी प्रकार मैं भी आज से इन समस्त राजकीय सुख सुविधाओं का त्याग करता हूं। मैं महल में नहीं, नगर के बाहर एक कुटिया बनाकर रहूंगा। मैं स्वादिष्ट भोजन नहीं, कंदमूल फल खाऊंगा।
मैं नरम शैया पर नहीं, भूमि पर शयन करूंगा। मेरा जीवन ठीक वैसा ही होगा जैसा मेरे राजा का वन में है। मैं 14 वर्ष तक एक तपस्वी की भांति जीऊंगा और हर क्षण केवल उनके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। पूरी सभा स्तब्ध थी। किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उन्होंने त्याग की अनेक कथाएं सुनी थी, परंतु ऐसा त्याग उन्होंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक भाई के लिए एक भाई का ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा अभूतपूर्व थी। कौशल्या की आंखों से अब दुख के नहीं, अपने इस पुत्र पर गर्व के आंसू बह रहे थे। गुरु वशिष्ठ की आंखें भी नम हो गई। उन्हें भरत में रघुकुल का सच्चा उत्तराधिकारी दिख रहा था, जो सिंहासन पर बैठकर नहीं, सिंहासन को ठुकराकर अपने कुल का मान बढ़ा रहा था। जब सभा इस अभूतपूर्व घोषणा के प्रभाव से उबर ही रही थी, भरत ने सेनापति को पुकारा। उनकी आवाज में अब एक राजा का सा अधिकार था, भले ही वे स्वयं को सेवक कह रहे थे। सेनापति। सेनापति दौड़कर आगे आए और उन्होंने भरत को प्रणाम किया। आज्ञा दे राजकुमार, पूरी चतुरंगिनी सेना को तैयार होने का आदेश दे। भरत ने दृढ़ता से कहा। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सभी सैनिक पूर्ण शस्त्रों के साथ तैयार हों। कल सूर्योदय होते ही हम अयोध्या से कूच करेंगे। इस अंतिम आज्ञा ने सभा में एक नया भूचाल ला दिया। जो शांति और समाधान का वातावरण बन रहा था, वो एक क्षण में भंग हो गया। सेना? सेना क्यों? यदि भरत शासन नहीं करना चाहते, यदि वे तपस्वी का जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्हें सेना की क्या आवश्यकता है? क्या वे अपना मन बदल रहे हैं? क्या वे किसी पर आक्रमण करने जा रहे हैं? सारे मंत्री, सामंत और स्वयं शत्रुघ्न भी भ्रमित होकर भरत को देखने लगे। कौशल्या का मातृहृदय फिर से कांप उठा। वे आगे बढ़ी और उन्होंने भरत का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक गहरा प्रश्न था, एक भय था। पुत्र, ये क्या? सेना क्यों? तुम कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? भरत अपनी मां की ओर घूमे। उनकी आंखों में वही संकल्प था, पर अब उसमें एक और भाव भी जुड़ गया था, न्याय की मांग का भाव। उन्होंने दृढ़ता और एक रहस्यमयी शांति के साथ उत्तर दिया, जो उनके शब्दों से कहीं अधिक भयावह था। मां, मैं अपने भाई से न्याय मांगने जा रहा हूं। न्याय? कौशल्या और भी भ्रमित हो गई। कैसा न्याय? भरत ने अपनी दृष्टि दूर वन की दिशा में टिका दी, मानो वे मीलों दूर से ही अपने भाई से बात कर रहे हों। मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं, मां, वे बोले, और उनका प्रत्येक शब्द सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में एक तीर की भांति चुभ गया। मैं उनसे अयोध्या वापस लौटकर अपना सिंहासन संभालने की विनती करूंगा, और यदि वे मेरी विनती स्वीकार नहीं करते तो मैं उनसे अपना अधिकार छीन लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उनसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। अंतिम शब्द सभाकक्ष में एक विस्फोट की भांति गूंजे और फिर एक मृतप्राय सन्नाटा छा गया। युद्ध? राम और भरत के बीच युद्ध? यह विचार ही पाप था। यह कल्पना से भी परे था। जिस भाई के लिए भरत अपना सर्वस्व त्याग रहे थे, वे उसी से युद्ध की बात कर रहे थे। कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा था। भरत का यह कैसा प्रेम था? यह कैसी भक्ति थी? यह कैसी प्रतिज्ञा थी? पूरा दरबार, पूरी अयोध्या, पूरा इतिहास स्तब्ध खड़ा भरत को देख रहा था, जो न्याय की अपनी एक अनूठी परिभाषा लेकर अपने ही ईश्वर से युद्ध करने के लिए सेना तैयार कर रहा था। अयोध्या की सभा में भरत की अभूतपूर्व प्रतिज्ञा और युद्ध की रहस्यमयी घोषणा ने जो स्तब्धता पैदा की थी, वो अगले सूर्योदय तक एक विचित्र हलचल में परिवर्तित हो चुकी थी। अयोध्या जाग तो रही थी, पर एक नए उद्देश्य के साथ। यह किसी उत्सव की तैयारी नहीं थी, नहीं किसी राज्याभिषेक की। यह एक प्रायश्चित यात्रा की तैयारी थी, एक ऐसी तीर्थयात्रा जिसका मार्ग किसी मंदिर की ओर नहीं, बल्कि घने वनों में अपने राजा को खोज निकालने की ओर जाता था। और इस यात्रा का नेतृत्व कोई राजा नहीं, बल्कि एक तपस्वी कर रहा था, जिसके हृदय में प्रेम की ज्वाला और आंखों में न्याय की एक अनूठी प्यास थी। वो दृश्य इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। राजमहल के सिंहद्वार से कोई सेना विजय के लिए कूच नहीं कर रही थी, बल्कि एक पूरी की पूरी नगरी अपने स्थान से उखड़कर चल पड़ी थी। सबसे आगे एक साधारण रथ पर राजगुरु वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत्र के साथ भरत और शत्रुघ्न विराजमान थे।
परंतु भरत की वेशभूषा ने देखने वालों के हृदय को चीर दिया। उन्होंने राजसी वस्त्रों के स्थान पर वैसे ही वल्कल वस्त्र धारण कर लिए थे जैसे उनके भ्राता राम ने किए थे। उनके केश एक तपस्वी की भांति बंधे थे और मुख पर ऐश्वर्य का नहीं अपितु कठोर आत्मपीड़ा का भाव था। उनके पीछे 3 पालकियां चल रही थी, जिनमें तीनों रानियां अब विधवाएं कौशल्या, सुमित्रा और स्वयं कैकेयी थी। कौशल्या और सुमित्रा के चेहरों पर पुत्र वियोग का दुख तो था, पर अब भरत के प्रति एक असीम वात्सल्य और गर्व का भाव भी था। परंतु कैकेयी की स्थिति सबसे दयनीय थी। वो अपनी ही पालकी में एक बंदी की भांति सिमटी हुई थी। जिस पुत्र के लिए उन्होंने ये सब किया था, उसी ने उन्हें त्याग दिया था। जिस अयोध्या पर वे शासन करना चाहती थी, वही अयोध्या आज उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रही थी। वो भी इस यात्रा का हिस्सा थी, परंतु एक अपराधी की तरह जिसे उसके अपराध स्थल पर ले जाया जा रहा हो। और उनके पीछे था अयोध्या का जनसागर, मंत्री, सामंत, व्यापारी, शिल्पी, ब्राह्मण, श्रमिक, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहता था। वे अपने राजा राम के बिना अयोध्या की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे सब भरत के पीछे चल पड़े थे, इस आशा में कि शायद उनके सामूहिक विलाप और अनुरोध से राम का हृदय पिघल जाए। और इस जनसमूह की सुरक्षा के लिए उनके साथ चल रही थी कोसल की विशाल चतुरंगिनी सेना। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक सब पूर्ण शस्त्रों के साथ थे। यही वो दृश्य था जो सबसे अधिक विरोधाभासी और भयावह था। एक शांतिपूर्ण अनुरोध के लिए इतनी विशाल सेना, यह प्रश्न हर किसी के मन में था, पर भरत के दृढ़ संकल्प के आगे किसी का पूछने का साहस नहीं हुआ। यह विचित्र जुलूस धीरे धीरे अयोध्या की सीमाओं को लांघकर दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। जहां जहां से यह कारवा गुजरता, लोग आश्चर्यचकित रह जाते। वे समझ नहीं पाते कि यह किसी राजा की सवारी है या किसी तपस्वी की यात्रा। कई दिनों की यात्रा के पश्चात धूल और थकान से भरा यह विशाल समूह उस स्थान पर पहुंचा जहां पवित्र गंगा नदी अपनी पूरी चौड़ाई और वेग के साथ बह रही थी। यह श्रृंगवेरपुर का राज्य था, निषादों का प्रदेश, जिसके राजा थे गुह, राम के परम मित्र, उनके सखा। निषादराज गुह उस शाम गंगा के तट पर बने अपने सबसे ऊंचे मचान पर बैठे थे। कुछ ही सप्ताह पूर्व इसी स्थान पर उन्होंने अपने प्रिय मित्र राम, लक्ष्मण और सीता को अश्रुपूरित विदाई दी थी। उन्होंने राम को अपनी नाव में बिठाकर स्वयं गंगा पार कराई थी। उस दिन से गुह की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वे हर दिन गंगा की लहरों को देखते और सोचते, मेरे प्रभु अब कहां होंगे? वे क्या खा रहे होंगे? वे कैसे सो रहे होंगे? उनका हृदय राम के लिए असीम प्रेम और अयोध्या के प्रति गहरे क्रोध से भरा हुआ था। सहसा उनके एक प्रहरी ने हाफते हुए आकर सूचना दी, महाराज, उत्तर दिशा से धूल का एक विशाल बवंडर हमारी ओर बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोसल की पूरी सेना गंगा की ओर चली आ रही है। गुह चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उत्तर की ओर देखा। प्रहरी सत्य कह रहा था। क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल छा गया था और उस बादल के भीतर से अयोध्या के सूर्य अंकित ध्वज अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक क्षण के लिए गुह के मन में आशा की एक किरण कौंधी। क्या राम लौट आए? क्या अयोध्या को अपनी भूल का पश्चाताप हो गया? परंतु जैसे जैसे वो बादल निकट आया, आशा का स्थान गहरे संदेह और फिर उबलते हुए क्रोध ने ले लिया। यह कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, ये एक पूरी सेना थी, अपनी पूरी शक्ति और अहंकार के साथ। उनका हृदय धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, राम तो पैदल ही वन गए थे, उन्हें लौटाने के लिए सेना की क्या आवश्यकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैकेयी का पुत्र भरत, जो उस समय अयोध्या में नहीं था, अब राज सिंहासन को पूरी तरह निष्कंटक बनाने के लिए आया हो? क्या वह मेरे राम को, जो अब अकेले और निःशस्त्र है, वन में ही समाप्त कर देना चाहता है? यह विचार उनके मस्तिष्क में एक विषैले बाण की भांति चुभा। उनकी आंखों में रक्त उतर आया। जिस मित्र के लिए वे अपने प्राण दे सकते थे, उसी मित्र के प्राण संकट में है और शत्रु उनके द्वार तक पहुंच चुका है। उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपनी कमर में बंधी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और एक सिंह की भांति गर्जना की, जो पूरे श्रृंगवेरपुर में गूंज गई। सावधान,
मेरे वीर निषादों, लगता है वो कुलघातिनी कैकेयी का पुत्र भरत अपनी दुष्ट मां का अधूरा काम पूरा करने आया है। उसने सोचा होगा कि राम वन में अकेले हैं और यही उन्हें मारने का सही अवसर है, पर वो नहीं जानता कि जब तक गुह जीवित है कोई भी राम का बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनकी गर्जना सुनकर हजारों निषाद योद्धा अपने अपने घरों से निकल आए। वे कोई प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, पर वे जंगल के पुत्र थे। उनके शरीर इस्पात की भांति मजबूत थे और उनके हृदयों में अपने राजा और राम के प्रति अटूट निष्ठा थी। वे अपने भालों, धनुष बाणों और कुल्हाड़ियों से लैस होकर गुह के चारों ओर एकत्रित हो गए। गुह ने अपने सेनापति को आदेश दिया, गंगा के इस पार के सभी घाटों पर हमारी 500 नावें तैनात कर दो। हर नाव पर 100 सशस्त्र निषाद योद्धा होने चाहिए। उन्हें आदेश दो कि अयोध्या का एक भी सैनिक हमारी अनुमति के बिना इस पार न आने पाए। मैं स्वयं जाकर उस भरत से पूछूंगा कि उसका इरादा क्या है। बाकी सैनिक नदी के किनारे मोर्चा संभाले। आज या तो हम गंगा को अयोध्या के सैनिकों के रक्त से लाल कर देंगे, या भरत को यह दिखाना पड़ेगा कि उसका हृदय अपने भाई के प्रति निर्मल है। गंगा का तट एक युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। एक और कौशल की अनुशासित और सुसज्जित सेना थी, जो आश्चर्यचकित थी कि उनका स्वागत करने के बजाय ये वनवासी उन पर शस्त्र क्यों तान रहे हैं। दूसरी ओर गुह के निषाद थे, जिनकी आंखों में मरमिटने का संकल्प था, और दोनों के बीच बह रही थी मां गंगा, जो आज एक बड़ी परीक्षा की साक्षी बनने वाली थी। महामंत्री सुमंत्र स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भरत की आज्ञा लेकर एक दूत के रूप में गुह से मिलने गए। उन्होंने गुह को प्रणाम किया और कहा, हे निषादराज, अयोध्या के राजकुमार भरत आपसे भेंट करना चाहते हैं। गुह ने अपनी मचान से ही कठोर स्वर में उत्तर दिया, कौन भरत? कैकेयी का पुत्र भरत। उससे कहो कि यदि उसके मन में अपने भाई राम के प्रति कोई भी कुविचार है तो वो जहां है वहीं से लौट जाए, क्योंकि जब तक इस गंगा में जल और गुह के शरीर में रक्त है वो इस नदी को पार नहीं कर पाएगा। सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, आप भ्रम में हैं महाराज। राजकुमार भरत तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। वे उन्हें लौटाने के लिए आए हैं। गुह उपहास पूर्वक हंसा। भक्त और अपने साथ पूरी सेना लेकर आया है। लौटाने के लिए सेना की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। मंत्रीवर, जाओ अपने राजकुमार से कहो कि यदि वो सच में निर्दोष है तो अपनी सेना को वहीं छोड़कर अकेला निहत्था मुझसे मिलने आए। तब मैं निर्णय करूंगा कि उसके शब्दों में कितनी सच्चाई है। यह संदेश जब भरत तक पहुंचा तो वे तिल मिला उठे। ये वही आरोप था, वही संदेह था जिससे वे सबसे अधिक डरते थे। संसार उन्हें सिंहासन का लोभी और अपने भाई का शत्रु ही समझेगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, देखो अनुज, मेरे भाग्य की विडंबना देखो। जिस भाई के दर्शनों के लिए मैं तड़प रहा हूं, उन्हीं का मित्र मुझे उनका शत्रु समझ रहा है। मुझ पर यह कलंक मेरी अपनी मां ने लगाया है, इसे मैं कैसे धोऊंगा? परंतु उन्होंने एक क्षण भी नहीं गवाया। यह उनकी पहली अग्नि परीक्षा थी। उन्होंने सुमंत्र से कहा, महामंत्री, आप सेना को यही रुकने का आदेश दे। मैं निषादराज से अकेला ही मिलने जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुत्र, यह उचित नहीं। तुम एक राजकुमार हो, इस तरह अकेले जाना। भरत ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। गुरुदेव, मैं अब राजकुमार नहीं, एक याचक हूं, एक अपराधी हूं, और अपराधी को अपनी निर्दोषता स्वयं ही सिद्ध करनी होती है। यह कहकर भरत अपने रथ से नीचे उतर गए। उन्होंने अपने पैरों से पादुकाएं भी उतार दी और फिर वे नंगे पैर उस पथरीली भूमि पर अकेले ही गंगा के तट की ओर चल पड़े, जहां गुह अपने पूरे दलबल के साथ खड़े थे। दूर से गुह ने देखा कि भरत अकेले निहत थे, नंगे पैर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उनका संदेह पूरी तरह मिटा नहीं। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ को और कसकर पकड़ लिया। भरत चलते चलते गुह के ठीक सामने आकर रुक गए। दोनों की आंखें मिली। एक की आंखों में संदेह और क्रोध की ज्वाला थी, तो दूसरे की आंखों में पीड़ा और ग्लानि का अथाह सागर। गुह ने अपनी गरजती हुई आवाज में पहला प्रहार किया। क्यों आए हो यहां भरत? क्या 14 वर्ष का वनवास तुम्हारी मां को कम लगा?
जो तुम अपनी सेना लेकर मेरे राम को मारने आए हो? बोलो, उत्तर दो, अन्यथा ये गंगा आज तुम्हारी समाधि बनेगी। गू के शब्द एक एक कर भरत के हृदय को भेद रहे थे। वे शब्द नहीं थे, वे पिघले हुए लोहे के तीर थे। भरत कुछ बोले नहीं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। जो भावनाएं वे इतने दिनों से अपने भीतर दबाए हुए थे, वे सब एक साथ फूट पड़ी। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी गोह ने या किसी ने भी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। रघुकुल का वह राजकुमार, अयोध्या का भावी शासक, उस वनवासी निषादराज के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने गोह के पैरों को पकड़ लिया और एक बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगे। मत कहो मित्र, ऐसे कटु वचन मत कहो। वे सिसकियों के बीच बोले, तुम मुझे मार डालो, मुझे स्वीकार है, परंतु मुझ पर यह आरोप मत लगाओ। मैं अपने राम का शत्रु नहीं, उनका दास हूं, उनका अपराधी हूं। गो पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। भरत ने अपना सिर उठाया। उनका मुख आंसुओं और धूल से सना हुआ था। उन्होंने अपने शरीर पर पड़े वल्कल वस्त्रों की ओर संकेत किया। देखो निषादराज, क्या कोई शत्रु ऐसे वेश में आता है? क्या कोई हत्यारा नंगे पैर चलकर आता है? मैं राजा बनकर नहीं आया हूं। मैं तो अपने भाई का सबसे बड़ा अपराधी बनकर आया हूं। मेरी ही मां के कारण मेरे प्रभु को वन में भटकना पड़ रहा है। मेरे ही कारण मेरे पिता ने प्राण त्याग दिए। मैं इस कलंक को लेकर कैसे जीऊंगा? वे रोते हुए कहते रहे, मैं ये सेना युद्ध करने के लिए नहीं लाया। मैं तो ये सोचकर लाया था कि शायद अयोध्या की पूरी प्रजा को देखकर, अपनी सेना को देखकर, अपनी माताओं को देखकर मेरे राम का हृदय पिघल जाए और वे लौट चले। ये सेना उनसे युद्ध करने के लिए नहीं, उनसे युद्ध की भीख मांगने के लिए आई है। मैं उनसे कहूंगा, या तो अयोध्या लौटकर राजधर्म संभालो, या फिर मुझसे युद्ध करके मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो, ताकि मैं इस कलंक से मुक्त हो सकूं। मुझे मेरे प्रभु के पास ले चलो। वे एक याचक की भांति गिड़गिड़ाए, तुम तो उनके मित्र हो, तुम तो उनका पता जानते होगे। मुझे केवल एक बार उनके दर्शन करा दो। मुझे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने दो। इसके बाद तुम जो दंड दोगे वो मुझे स्वीकार होगा। भरत का एक एक शब्द उनके हृदय की गहराइयों से निकल रहा था। उनमें कोई छल नहीं था, कोई राजनीति नहीं थी। उनमें केवल एक भाई का अपने भाई के लिए असीम प्रेम, पीड़ा और पश्चाताप था। गो, जो स्वयं राम भक्ति की एक मिसाल थे, वे इस प्रेम की सच्चाई को कैसे नहीं पहचानते? उनका क्रोध, उनका संदेह, उनकी सारी कठोरता गंगा की लहरों में बह गई। उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। जिस व्यक्ति को वे कुछ क्षण पहले अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे थे, वो तो उनसे भी बड़ा राम भक्त निकला। उन्होंने तुरंत भरत को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। धन्य हो भरत, धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हारी ये भ्रातृभक्ति। गो का गला रुंध गया था। मैंने तुम्हें समझने में भूल की, मुझे क्षमा कर दो। राम को केवल लक्ष्मण जैसा भाई नहीं, तुम जैसा भाई भी मिला है। रघुकुल वास्तव में धन्य है। गंगा के तट पर वो दृश्य अलौकिक था। एक राजकुमार और एक वनवासी सारे भेदभाव मिटाकर राम प्रेम के बंधन में बंधे हुए एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। दोनों सेनाएं जो कुछ देर पहले एक दूसरे का रक्त बहाने को तैयार थी, अब निःशब्द खड़ी इस अभूतपूर्व मिलाप को देख रही थी। संदेह का घना कोहरा छंट चुका था। विश्वास की पहली किरण फूट चुकी थी। भरत ने अपने प्रेम और अपनी विनम्रता से पहली और सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। गो के रूप में जो बाधा खड़ी थी, वो अब उनका सबसे बड़ा सहायक बन चुकी थी। परंतु भरत जानते थे, असली बाधा, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। वो तो चित्रकूट के पर्वत पर पर्णकुटी में बैठे उनके वो भाई थे, जो धर्म की साक्षात मूर्ति थे और अपने पिता के वचन से एक तिल भी हटने को तैयार नहीं होंगे। गंगा के तट पर पहली लड़ाई जीत ली गई थी, पर प्रेम और धर्म का असली महायुद्ध अभी लड़ा जाना शेष था। गंगा के उस पार, जहां भरत की विनम्रता ने गो के संदेह को धो डाला था, विश्वास और मित्रता का एक नया सूर्योदय हुआ था। गो के कुशल निषादों ने रात भर में सैकड़ों नावें तैयार कर दी थी और अगली सुबह अयोध्या का वह विशाल कारवा पवित्र नदी को पार कर
उस भूमि पर रख चुका था जहां से उनके प्रभु के वनवास का वास्तविक आरंभ हुआ था। गो अब उनके पथ प्रदर्शक थे। उनका हृदय प्रेम से ओतप्रोत था और वे भरत को उस स्थान की ओर ले जा रहे थे जिसका पता उन्होंने अपने गुप्तचरों से लगा लिया था। चित्रकूट पर्वत, जहां मंदाकिनी नदी के किनारे राम, लक्ष्मण और सीता एक पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। इधर चित्रकूट का वातावरण किसी भी राजनीतिक कोलाहल या मानवीय दुख से कोसों दूर था। वो पर्वत प्रकृति के सबसे अनमोल रहस्यों का घर था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश से बातें करते थे, जिन पर लिपटी हुई लताएं ऐसी प्रतीत होती थी मानो पृथ्वी ने प्रेम से आकाश का आलिंगन कर रखा हो। झरनों का संगीत अनवरत बहता रहता था और मंदाकिनी का निर्मल जल पत्थरों से टकराकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करता था मानो वो ईश्वर के नाम का जाप कर रहा हो। हवा में जंगली फूलों की सुगंध और भीगी मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी। इस दिव्य वातावरण में राम, लक्ष्मण और सीता ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। अयोध्या के ऐश्वर्य को वे पीछे छोड़ आए थे और यहां प्रकृति के ऐश्वर्य ने उन्हें गोद ले लिया था। चित्रकूट पर्वत का एक सुंदर दृश्य। राम और सीता पर्णकुटी के बाहर एक शिला पर बैठे मंदाकिनी के प्रवाह को देख रहे थे। उनके मुख पर एक अलौकिक शांति थी, मानो उन्हें राजमहल के सुख और वन के कष्ट में कोई भेद ही न रह गया हो। राम सीता को उस वन की वनस्पतियों और पशु पक्षियों के बारे में बता रहे थे और सीता प्रकृति के उस अनछुए सौंदर्य को देखकर किसी बच्ची की भांति प्रफुल्लित हो रही थी। उनका जीवन सरल था पर प्रेम और संतोष से परिपूर्ण था। लक्ष्मण, उनके शाश्वत प्रहरी, कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे वृक्ष के नीचे बैठे अपने शस्त्रों को तेज कर रहे थे। उनका शरीर भले ही विश्राम कर रहा हो, पर उनकी चेतना और उनकी इंद्रियां सदैव सतर्क रहती थी। उनकी दृष्टि चारों दिशाओं में घूमती रहती, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी संकट उनके भैया और भाभी की शांति में विघ्न न डाल सके। वे उनकी सेवा में इतने तल्लीन थे कि उन्हें न तो दिन का पता चलता था न रात का। राम और सीता की एक मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थी। सहसा लक्ष्मण के अभ्यस्त कानों ने एक अपरिचित ध्वनि सुनी। ये झरनों का संगीत नहीं था, नहीं हवा की सरसराहट। ये एक दूर से आती हुई मंद किंतु लगातार बढ़ती हुई गड़गड़ाहट थी, जैसे हजारों घोड़ों के खुर एक साथ धरती को रौंद रहे हों। उन्होंने अपनी दृष्टि उस दिशा में घुमाई जिधर से ध्वनि आ रही थी। उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश में कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय इसके कि पक्षियों के झुंड भयभीत होकर विपरीत दिशा में उड़े जा रहे थे। लक्ष्मण का माथा ठनका। जंगल के प्राणी तभी इतना भयभीत होते हैं जब कोई बड़ा और अप्राकृतिक संकट निकट आ रहा हो। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और बिना कोई आवाज किए एक चीते की फुर्ती से उस सबसे ऊंचे शाल वृक्ष पर चढ़ गए जो पर्वत की उस चोटी पर था। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ का छज्जा बनाकर उस दिशा में देखा। पहले तो उन्हें कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, केवल धूल का एक विशाल बादल दिखा जो धीरे धीरे पूरे आकाश में फैलता जा रहा था, मानो कोई पीली आंधी चित्रकूट की ओर बध रही हो। पर जब हवा का एक तेज झोंका आया और क्षण भर के लिए धूल का वो पर्दा हटा, तो जो दृश्य लक्ष्मण ने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी नसों में रक्त के स्थान पर लावा दौड़ने लगा। धूल के उस बवंडर के पीछे कोसल राज्य की विशाल चतुरंगिनी सेना थी। घोड़ों पर बैठे अश्वारोही, हाथियों पर लगे हौदे और सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए हजारों सैनिकों के भाले और तलवारें। और उन सब के बीच गर्व से लहराता हुआ अयोध्या का सूर्य अंकित ध्वज। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण को कोई भ्रम नहीं हुआ। ये उनकी अपनी सेना थी, अयोध्या की सेना थी, और वो युद्ध की पूरी तैयारी के साथ उन्हीं की ओर बध रही थी। और तब उनके मस्तिष्क में सारी घटनाएं एक बिजली की भांति कौंध गई। कैकेयी का वरदान, राम का वनवास और भरत का उस समय ननिहाल में होना, सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। लक्ष्मण ने सोचा तो ये बात है। उस कपटी भरत का असली चेहरा आज सामने आ ही गया। जब उसने देखा कि पिता की मृत्यु के बाद भी अयोध्या की प्रजा राम का ही नाम ले रही है, तो उसे लगा होगा कि उसका सिंहासन सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो अपनी दुष्ट मां का अधूरा काम पूरा करने के लिए सेना लेकर यहां आया है। वो सोचता है कि वन में हम अकेले और असहाय हैं,
और यही हमें समाप्त करके सदा के लिए निष्कंटक राज्य करने का सही अवसर है। ये विचार आते ही लक्ष्मण का विवेक क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। भ्रातृप्रेम, जो उनके अस्तित्व का मूल था, एक विकराल रूप धारण कर चुका था। यह प्रेम अब रक्षा का नहीं, प्रतिशोध का रूप ले चुका था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, उनका शरीर कांपने लगा और उनके नथुने फड़कने लगे। वे पेड़ से नीचे नहीं उतरे, बल्कि लगभग कूद पड़े। उनके हाथ में उनका विशाल धनुष था और उनकी पीठ पर तीरों से भरा तरकश था। वे एक ऐसे ज्वालामुखी की भांति लग रहे थे जो फटने को तैयार हो। वे तूफान की गति से राम और सीता के पास पहुंचे। राम ने जैसे ही अपने प्रिय अनुज का वो रौद्र रूप देखा, वे चौंक गए। क्या हुआ लक्ष्मण, तुम इतने विचलित क्यों हो? क्या किसी राक्षस ने हमारे आश्रम पर आक्रमण किया है? लक्ष्मण ने अपना धनुष भूमि पर पटकते हुए गर्जना की। प्रभु, राक्षस से भी अधिक भयावह शत्रु हमारे द्वार पर आप पहुंचा है। तैयार हो जाइए। वो कपटी, वो सिंहासन का लोभी भरत अपनी विशाल सेना लेकर हमें जड़ से मिटाने के लिए यहां आप पहुंचा है। सीता ये सुनकर भयभीत हो गई, परंतु राम शांत रहे। उन्होंने केवल अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई। लक्ष्मण की वाणी में अब अपमान और क्रोध की ज्वाला थी। आज मैं संसार को दिखा दूंगा कि एक भाई के अधिकारों को छीनने का परिणाम क्या होता है। आज उस भरत को उसकी मां के दूध की सौगंध पूरी करनी पड़ेगी। मैं लक्ष्मण अकेला ही उस भरत को और उसकी उस घमंडी सेना को इस चित्रकूट की धरती में गाड़ दूंगा। जिस सिंहासन के लिए उसने ये सब किया है, आज मैं उसका मस्तक काटकर उसी सिंहासन को भेंट चढ़ाऊंगा। आज मैं मां सुमित्रा का दूध कलंकित नहीं होने दूंगा। आज या तो मैं नहीं, या वो अधर्मी भरत नहीं। ये कहते हुए लक्ष्मण ने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला और उसे धनुष पर चढ़ा लिया। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला थी जो पूरी अयोध्या की सेना को भस्म कर सकती थी। वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे, केवल अपने अग्रज की एक आज्ञा की प्रतीक्षा में। परंतु राम सागर की भांति शांत और गंभीर बने रहे। उन्होंने लक्ष्मण के पूरे क्रोध को सुना, उसकी हर ज्वाला को महसूस किया, पर उनके मुख की शांति भंग नहीं हुई। जब लक्ष्मण का आवेग कुछ थमा तो उन्होंने अपनी शीतल और दृढ़ वाणी में कहा, जो गंगा जल की भांति लक्ष्मण के क्रोध की अग्नि पर पड़ रही थी, लक्ष्मण शांत हो जाओ। उनकी आवाज में आदेश था, पर उससे अधिक स्नेह था। शस्त्र नीचे रखो अनुज, तुमने इतनी शीघ्रता में इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? आवेग में उठाया गया शस्त्र सदैव अनर्थ ही करता है। लक्ष्मण ने कहा, परंतु भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है अयोध्या की पूरी सेना। राम ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुमने सेना देखी है लक्ष्मण, तुमने भरत का हृदय नहीं देखा। तुम भरत को नहीं जानते। वो धर्म की आत्मा है। वो स्वप्न में भी मेरे प्रति कोई कुविचार नहीं ला सकता। जिस सिंहासन की तुम बात कर रहे हो, उसे तो वो ठोकर भी नहीं मारेगा। यदि उसे राज्य का लोभ होता तो उसे सेना लेकर यहां आने की क्या आवश्यकता थी? वो तो केवल एक संदेश भेज देता और मैं स्वयं अयोध्या जाकर उसे राजपाट सौंप देता। राम की आंखों में अपने छोटे भाई के लिए असीम विश्वास और प्रेम था। तुम भूल रहे हो लक्ष्मण, हम साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं। मैंने भरत की आत्मा को पढ़ा है। वो यहां किसी और ही कारण से आया होगा। हो सकता है उसे पिताश्री के निधन का समाचार मिला हो और वो शोक में मुझसे मिलने आया हो सकता है वो हमें मनाने आया हो सकता है वो अयोध्या का राज्य मुझे लौटाने आया हो। जब तक हम सत्य को पूरी तरह जान न ले, तब तक किसी पर ऐसा भयानक आरोप लगाना महान पाप है। राम उठे और उन्होंने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने उसके हाथ से धनुष ले लिया। धैर्य रखो मेरे भाई, अपने क्रोध को अपने विवेक पर हावी मत होने दो। देखो, सेना रुक गई है और सचमुच चित्रकूट पर्वत के नीचे वो विशाल सेना रुक गई थी। गू के कहने पर भरत ने पूरी सेना को बहुत दूर ही रोक दिया था, ताकि वन की शांति भंग न हो और राम को कोई असुविधा न हो। कोलाहल थम चुका था और फिर वो दृश्य उपस्थित हुआ जिसने लक्ष्मण को जड़वत कर दिया। उस विशाल सेना के बीच से एक रथ आगे आया, पर वो भी कुछ दूर आकर रुक गया। उस रथ से कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक तपस्वी उतरा। उसके शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं,
वल्कल थे। उसके केश जटाओं में बंधे थे और वो रथ पर खड़ा नहीं रहा। वो उतरा और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो अकेला, निहत्था, नंगे पैर, पागलों की भांति जंगल की ओर, पर्वत की ओर दौड़ने लगा। वो लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था, पर फिर उठकर दौड़ने लगता था। और उसके मुख से कोई युद्ध घोष नहीं, केवल एक ही नाम निकल रहा था। एक ऐसी पुकार जिसमें युगों की पीड़ा, पश्चाताप और प्रेम समाया हुआ था। राम, मेरे भैया राम, कहां हो आप? आपका ये अपराधी भरत आ गया है। लक्ष्मण स्तब्ध थे। उनके हाथ से बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। जिस भाई को वे कुछ क्षण पहले मारने की प्रतिज्ञा कर रहे थे, वो तो उन्हीं की भांति एक तपस्वी, एक विरही बनकर आ रहा था। उनकी आंखों के सामने से क्रोध का पर्दा हट गया और उन्हें अपनी भूल पर इतनी ग्लानि हुई कि उनका जी चाहा कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाए। उधर राम ने जैसे ही वो करुण पुकार सुनी और जैसे ही अपने प्राणों से प्रिय भरत को उस दयनीय अवस्था में अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, उनकी सारी गंभीरता, सारा संयम एक क्षण में पिघल गया। उनके मुख पर असीम वात्सल्य और पीड़ा के भाव एक साथ उमड़ पड़े। वे भी अब स्थिर नहीं रह सके। भरत, मेरे भाई, ये कहते हुए वे भी अपनी कुटिया से बाहर निकलकर अपने भाई से मिलने के लिए दौड़ पड़े। वो क्षण आ गया था जिसका तीनों लोगों को इंतजार था। दो भाई जो एक दूसरे की आत्मा थे, 14 वर्षों के लिए नहीं बल्कि केवल कुछ सप्ताहों के लिए बिछड़े थे, पर यह विरह युगों से भी भारी था। आज वे एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ रहे थे। एक भाई अपराधबोध के बोझ तले दबा हुआ, दूसरा भाई प्रेम के सागर में डूबा हुआ। चित्रकूट का कणकण, मंदाकिनी की हर लहर और आकाश में खड़े देवता भी अपनी श्वास रोके उस महामिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। चित्रकूट के शांत अरण्य में दो विपरीत दिशाओं से प्रेम की दो धाराएं एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़ी थी। एक ओर अपराध बोध और पीड़ा के बोझ तले दबे भरत थे, जिनका प्रत्येक पग अपने स्वामी से क्षमा मांगने की एक मूक प्रार्थना थी। दूसरी ओर वात्सल्य और करुणा के सागर श्री राम थे, जिनका हृदय अपने अनुज को उस दयनीय अवस्था में देखकर फट रहा था। लक्ष्मण, जो कुछ क्षण पहले क्रोध की प्रतिमूर्ति बने हुए थे, अब ग्लानि और आश्चर्य की एक जीवित प्रतिमा बनकर स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों के सामने उनके सारे अनुमान, सारे आरोप धूल के महल की भांति ढह गए थे और सत्य अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट हो रहा था। भरत दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा रहे थे। उनके नंगे पैरों में पत्थर और कांटे चुभ रहे थे, पर उन्हें शारीरिक पीड़ा का कोई बोध नहीं था। उनकी आत्मा जिस पीड़ा से जल रही थी, उसके सामने ये पीड़ा नगण्य थी। जैसे ही उन्होंने अपने आराध्य, अपने भैया की छवि को निकट आते देखा, उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। वे और दौड़ न सके। जब राम और उनके बीच बस कुछ ही पगों की दूरी शेष थी, भरत धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, ठीक वैसे ही जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष गिरता है। परंतु वे गिरे भी तो किस तरह? उन्होंने अपने हाथ आगे की ओर फैला दिए थे, मानो वे दूर से ही अपने भाई के चरण स्पर्श करना चाहते हों। वे राम के चरणों में पहुंचकर गिरे। भैया! उनके मुख से केवल एक अस्पष्ट शब्द निकला और फिर उनकी वाणी को सिसकियों के एक ऐसे तूफान ने जकड़ लिया कि वे कुछ और बोल ही न सके। वे केवल राम के चरणों को पकड़कर एक असहाय बालक की भांति रोते रहे और उनके आंसुओं की गर्म बूंदें राम के चरणों को धो रही थी। यह किसी तपस्वी का आंसू नहीं था, ये एक भक्त का हृदय था जो पिघलकर अपने भगवान के चरणों में बह रहा था। राम एक क्षण के लिए रुके। उन्होंने अपने भाई की उस दशा को देखा। वल्कल वस्त्र, धूल धूसरित शरीर, उलझी हुई जटाएं और पश्चाताप की अग्नि में तपता हुआ मुख। ये वो भरत नहीं था जिसे वे अयोध्या में छोड़कर आए थे। ये एक तपस्वी था जिसकी तपस्या किसी भी ऋषि से बढ़कर थी। राम का हृदय द्रवित हो उठा। वे नीचे झुके और उन्होंने अपने उन छोटे भाई को, जो उनसे क्षमा मांगने आया था, बड़े स्नेह और अधिकार के साथ अपने हाथों से उठाया। उन्होंने भरत के सिर पर लगे धूल को अपने हाथों से साफ किया और उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। वो दो शरीरों का मिलन नहीं था, वो दो आत्माओं का आलिंगन था। वो भक्ति और भगवान का, त्याग और प्रेम का, पश्चाताप और क्षमा का महामिलन था।
चित्रकूट की वायु उस क्षण के लिए थम गई। मंदाकिनी का प्रवाह शांत हो गया और आकाश में खड़े देवता भी इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल गए। दोनों भाई कुछ बोले नहीं, केवल एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रोते रहे। भरत के आंसू पश्चाताप के थे तो राम के आंसू प्रेम और वात्सल्य के। लक्ष्मण दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे और उनकी आंखों से भी अविरल अश्रुधारा बह रही थी, पर उनके आंसू भाई के मिलन की खुशी के नहीं, अपनी भूल पर हो रहे पश्चाताप के थे। हे ईश्वर, वे मन ही मन सोच रहे थे, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। जिस भाई का प्रेम सागर से भी गहरा है, मैंने उसे सिंहासन का लोभी समझा। जिस भरत की भक्ति पर स्वयं भैया को इतना विश्वास है, मैंने उसी पर संदेह किया। मैंने आज अपने भैया को कितना कष्ट पहुंचाया होगा। वे ग्लानि के बोझ तले इतने दब गए कि उनमें राम और भरत के समीप जाने का साहस भी नहीं रहा। कुछ देर बाद जब भावनाओं का ज्वार कुछ शांत हुआ, राम ने भरत को स्वयं से अलग किया और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, बस करो मेरे भाई, तुम इस तरह वन में इस वेश में क्यों चले आए? और मां कहाँ है? पिताश्री कैसे है? पिता का नाम सुनते ही भरत का धैर्य एक बार फिर टूट गया। वे फिर से सिसकने लगे, भैया, पिताश्री, वे अब हमारे बीच नहीं रहे। ये कहते हुए वे फिर से राम के चरणों में गिर पड़े। आपके वियोग का दुख वे सह न सके और हे राम पुकारते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये समाचार राम के लिए वज्रपात के समान था। वे जिन्हें अपना आदर्श मानते थे, जिनकी एक आज्ञा पर उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था, वे ही अब इस संसार में नहीं थे। वे एक विशाल वृक्ष की भांति वही भूमि पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीता और लक्ष्मण दौड़कर उनके पास आए और उन्हें सांत्वना देने लगे। अयोध्या से आया हुआ सारा जनसमूह जो अब तक पहुंच चुका था, अपने राजा को इस तरह विलाप करते देख और भी जोर जोर से रोने लगा। चित्रकूट का आनंदमय वातावरण एक क्षण में करुण क्रंदन से भर गया। तभी तीनों माताएं भी पालकियों से उतरकर वहां पहुंची। राम, लक्ष्मण और सीता ने जब अपनी माताओं को विधवा के श्वेत वस्त्रों में देखा तो उनका दुख और भी गहरा हो गया। वे दौड़कर अपनी माताओं के चरणों से लिपट गए। कौशल्या और सुमित्रा ने अपने पुत्रों को गले लगाकर उनके माथे को चूमा, परंतु कैकेयी दूर खड़ी रही। उनमें अपने पुत्रों के सामने आने का साहस नहीं था। वे स्वयं को इस सारे विनाश का कारण मान रही थी और ग्लानि की अग्नि में जल रही थी। उस दिन और उस रात चित्रकूट में कोई सोया नहीं। वो शोक, विलाप और स्मृतियों की रात थी। अगली सुबह गुरु वशिष्ठ, जो अब तक मौन रहकर स्थिति को संभाल रहे थे, ने सभी को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, शोक करने से दिवंगत आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब समय है धर्म पर विचार करने का। जो हुआ वो विधि का विधान था, परंतु अब अयोध्या का भविष्य क्या होगा, इसका निर्णय करना ही हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने राम की ओर देखते हुए कहा, रघुकुल की परंपरा रही है कि हर निर्णय धर्म और सर्वसम्मति से लिया जाता है। इसलिए मैं आज यहीं इस पवित्र चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी के तट पर एक धर्म सभा का आयोजन करने का प्रस्ताव रखता हूं। इस सभा में अयोध्या का हर नागरिक उपस्थित होगा और सबके सामने भरत अपनी बात रखेंगे और राम अपना निर्णय सुनाएंगे। इस सभा का जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। सबने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पर्वत के नीचे एक बड़े से खुले स्थान पर सभा का आयोजन हुआ। यह कोई राजसभा नहीं थी। यहां सिंहासन नहीं थे, स्वर्ण जड़ित आसन नहीं थे। सब लोग भूमि पर बैठे थे। एक ओर राम, लक्ष्मण और सीता, दूसरी ओर भरत, शत्रुघ्न और तीनों माताएं, उनके साथ गुरु वशिष्ठ और मंत्रीगण, और चारों ओर अयोध्या की प्रजा का विशाल जनसागर। यह चित्रकूट की धर्मसभा थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था न्याय। सभा की कार्यवाही आरंभ हुई। गुरु वशिष्ठ के संकेत पर भरत सभा के मध्य में खड़े हुए। उनका मुखमंडल शांत था, पर उनकी आंखों में एक संकल्प की ज्वाला थी। उन्होंने सबसे पहले सभा को, अपने गुरु को और अपने अग्रज को प्रणाम किया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर बोलना आरंभ किया। उनकी आवाज में दुख था, पर कंपन नहीं था। प्रभु, गुरुदेव और अयोध्या के मेरे प्रियजनों, मैं भरत
आज यहां एक राजकुमार की हैसियत से नहीं, बल्कि रघुकुल के सबसे बड़े अपराधी और एक न्याय प्रार्थी के रूप में खड़ा हूं। पूरी सभा शांत होकर उन्हें सुन रही थी। मैं आपसे कोई दया की भीख मांगने नहीं आया हूं भैया, उन्होंने सीधे राम की आंखों में देखते हुए कहा। मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं। राम ने शांत भाव से पूछा, कैसा न्याय भरत? भरत की आवाज अब और दृढ़ हो गई। उस अन्याय के विरुद्ध न्याय जिसने मेरे पूरे कुल को तहस नहस कर दिया है। मेरी मां ने आपको वनवास दिलाकर पहला अधर्म किया। उस अधर्म के बोझ तले मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके जाते ही रघुकुल का वह सिंहासन अनाथ हो गया, जिस पर कभी इक्ष्वाकु और रघु जैसे महाराज सुशोभित हुए थे। अयोध्या की प्रजा जो आपकी छत्र छाया में स्वयं को सुरक्षित मानती थी, वो अनाथ हो गई। परंतु इन सबसे बड़ा अन्याय मेरे साथ हुआ है। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध था। भरत अपने साथ हुए अन्याय की बात कर रहे थे। मेरे साथ अन्याय यह हुआ है कि मुझे उस अपराध की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। भरत की आवाज में पीड़ा का सागर उमड़ पड़ा। संसार मुझे राज्य का लोभी कह रहा है। इतिहास मुझे एक ऐसे भाई के रूप में याद रखेगा जिसने राजपाट के लिए अपने भाई को वन भेज दिया और अपने पिता की मृत्यु का कारण बना। भैया, इस कलंक के साथ मैं कैसे जीवित रहूंगा? मेरी आत्मा हर क्षण मुझे धिक्कारती है। मुझे महलों में नींद नहीं आती। स्वादिष्ट भोजन विष के समान लगता है। मेरे लिए यह जीवन एक नर्क बन गया है। ये कहते कहते वे आगे बढ़े और एक बार फिर राम के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, इस अन्याय की श्रृंखला को केवल आप ही समाप्त कर सकते हैं। मेरी मां के अधर्म को केवल आपका धर्म ही धो सकता है। अयोध्या के अनाथ सिर पर केवल आप ही पिता की भांति हाथ रख सकते हैं और मेरे माथे पर लगे इस कलंक को केवल आपका राजतिलक ही मिटा सकता है। इसलिए मैं आपसे न्याय की भीख मांगता हूं। अयोध्या लौट चलिए और अपना सिंहासन संभालिए। मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। भरत का तर्क, उनकी पीड़ा और उनका प्रेम इतना प्रबल था कि सभा में उपस्थित हर व्यक्ति रो पड़ा। कौशल्या, सुमित्रा, यहां तक कि गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी आंसू थे। सबको लगा कि भरत ने ऐसा अकाट्य तर्क दिया है जिसे राम नहीं टाल सकते। अयोध्या की प्रजा आशा भरी नजरों से राम की ओर देखने लगी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनके राम अवश्य लौट चलेंगे। यहां कहानी अपने सबसे बड़े सस्पेंस पर आ पहुंची। राम ने भरत को उठाया और उन्हें अपने पास बिठाया। उनका मुख शांत था, पर उनकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो हिमालय से भी अधिक अचल थी। उन्होंने भरत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भरत मेरे भाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी धर्मनिष्ठा अभूतपूर्व है। संसार में तुम्हारे जैसा भाई न कभी हुआ है, न कभी होगा। तुम स्वयं को अपराधी कहते हो, परंतु सत्य तो यह है कि तुमने आज अपने आचरण से पूरे रघुकुल का मान बढ़ाया है। उन्होंने एक क्षण रुककर पूरी सभा पर दृष्टि डाली। परंतु जिस धर्म की तुम बात कर रहे हो, उसी धर्म से मैं भी बंधा हुआ हूं। मेरे लिए इस समय पुत्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पिताश्री ने अपना वचन निभाने के लिए प्राण दे दिए। यदि मैं अयोध्या लौटकर सिंहासन पर बैठ जाता हूं, तो क्या मैं उनके उस वचन को झूठा सिद्ध नहीं कर दूंगा? क्या मैं उनकी आत्मा को यह कहकर कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा कि आपका बलिदान व्यर्थ था? मैं अपने पिता को परलोक में झूठा साबित नहीं कर सकता। भरत, उनकी आवाज और भी दृढ़ हो गई। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। मैं जानता हूं कि प्रजा मुझे वापस चाहती है, परंतु एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना होता है। मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरा निर्णय है। राम का यह निर्णय किसी बिजली की तरह सभा पर गिरा। लोगों की आशाएं एक क्षण में टूटकर बिखर गई। भरत का चेहरा पीला पड़ गया। उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रयास भी विफल हो गया था। वे समझ गए कि उनके भैया धर्म के जिस शिखर पर खड़े हैं, वहां से वे नीचे नहीं उतर सकते। निराशा और दुख के उस चरम क्षण में भरत के भीतर से एक अंतिम चीत्कार निकली। वे रोते हुए खड़े हो गए। ठीक है प्रभु, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको लौटाने के हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने तर्क दिए, मैंने प्रेम की दुहाई दी, मैंने न्याय की भीख मांगी,
पर आप अपने निर्णय पर अड़िग हैं। उनकी आवाज में अब एक भयानक शांति थी। यदि आप नहीं लौटेंगे, यदि मेरे माथे से ये कलंक नहीं मिटेगा, तो इस जीवन को जीने का कोई अर्थ नहीं है। न्याय पाने का अब केवल एक ही मार्ग शेष है। उन्होंने सभा की ओर देखा, अपनी मांओं की ओर देखा और फिर राम के चरणों की ओर देखते हुए घोषणा की, मैं यहीं आपके सामने इस धर्मसभा को साक्षी मानकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कहते ही भरत कुश का एक आसन बिछाकर उस पर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्यु का वरण करने के लिए ध्यानमग्न हो गए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हजारों लोगों की रुकी हुई सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। राम का धर्म उन्हें अयोध्या लौटने की अनुमति नहीं दे रहा था और भरत का प्रेम उन्हें जीने की अनुमति नहीं दे रहा था। धर्म और प्रेम के इस महायुद्ध में अब एक भाई का जीवन दांव पर लग गया था। अब राम क्या करेंगे? वे अपने वचन को निभाएंगे या अपने भाई के प्राणों को बचाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। चित्रकूट की उस धर्मसभा में भरत की अंतिम घोषणा ने समय को मानो जमा दिया था। उनकी शांत किंतु वज्रसी दृढ़ प्रतिज्ञा, मैं यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा, ने सभा में उपस्थित प्रत्येक प्राणी की श्वास को उनके कंठ में ही रोक दिया था। जो कोलाहल कुछ क्षण पहले तक करुण क्रंदन में डूबा हुआ था, वो अब एक भयावह मृतप्राय सन्नाटे में परिवर्तित हो चुका था। किसी के मुख से एक शब्द नहीं फूट रहा था। सब पत्थर की मूरत बने उस असाधारण दृश्य को देख रहे थे। एक भाई अपने दूसरे भाई के चरणों के समीप मृत्यु का वरण करने के लिए ध्यानमग्न हो चुका था। राम, जो स्वयं धर्म के अवतार थे, आज धर्म के सबसे बड़े संकट में फंस गए थे। वे एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां दोनों ही रास्ते विनाश की ओर जाते थे। एक ओर था उनके पिता का वचन, रघुकुल की कीर्ति और उनका पुत्र धर्म। यदि वे भरत की बात मानकर अयोध्या लौटते तो उनके पिता की आत्मा को परलोक में भी शांति न मिलती। संसार कहता कि राम ने राज सिंहासन के लोभ में अपने पिता के वचन को झूठा कर दिया। रघुकुल की सत्य प्रतिष्ठा, जिस पर उनके पूर्वज अपने प्राण न्योछावर करते आए थे, धूल में मिल जाती। ये मार्ग धर्म का नहीं हो सकता था। और दूसरी ओर थे उनके प्राणों से प्रिय भाई भरत, जो प्रेम और भक्ति की साक्षात मूर्ति थे और अब उन्हीं के कारण अपने प्राण देने पर तुले थे। यदि राम अपने वचन पर दृढ़ रहते तो उनकी आंखों के सामने उनके निर्दोष भाई की मृत्यु हो जाती। ये भ्रातृ हत्या का ऐसा पाप होता जिसे गंगा का जल भी धो नहीं सकता था। जिस भाई के लिए वे अपना सर्वस्व लुटा सकते थे, उसी के प्राणों के रक्षक न बन पाने का कलंक उनके माथे पर सदा के लिए अंकित हो जाता। ये मार्ग भी धर्म का नहीं हो सकता था। वे चक्रव्यूह में फंसे किसी अभिमन्यु की भांति असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी दृष्टि एक बार अपनी माता कौशल्या पर पड़ी, जिनकी आंखें भय से पथरा गई थी। वे एक पुत्र को पहले ही खो चुकी थी, दूसरे को वन भेज चुकी थी और अब तीसरे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने की कल्पना मात्र से कांप रही थी। राम ने अपनी दृष्टि गुरु वशिष्ठ की ओर घुमाई। गुरुदेव भी चिंतित थे, पर उनकी आंखों में एक विश्वास था कि उनका शिष्य इस धर्म संकट से निकलने का कोई न कोई मार्ग अवश्य खोज लेगा। पर राम को कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। उनका हृदय पीड़ा से फट रहा था। तभी गुरु वशिष्ठ खड़े हुए। उनकी गंभीर वाणी ने उस गहरे सन्नाटे को तोड़ा। राम, सुनो। सबने उनकी ओर देखा। पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता के वचन का पालन करना तुम्हारा परम धर्म है, गुरुदेव ने कहा। परंतु धर्म इतना सरल और एकायामी नहीं होता। धर्म का वास्तविक अर्थ है धारण करना, अर्थात उसे अपनाना जो सृष्टि को धारण करे, जो जीवन की रक्षा करे। एक वचन की रक्षा के लिए यदि एक निर्दोष भक्त के प्राण चले जाएं, तो वो धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। भरत तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त भी है और अपने शरणागत भक्त के प्राणों की रक्षा करना राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है। इस समय तुम्हारा पुत्र धर्म और तुम्हारा राजधर्म एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। तुम्हारा विवेक ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। गुरु वशिष्ठ ने मार्ग दिखाया था, पर निर्णय का भार राम पर ही छोड़ दिया था। राम की दुविधा और भी बढ़ गई। वे जानते थे कि गुरुदेव जो कह रहे हैं वो सत्य है, पर वे ये भी जानते थे कि यदि आज उन्होंने अपने वचन को तोड़ा
तो भविष्य में कोई भी राजा अपने वचन का मान नहीं रखेगा और समाज में सत्य की नींव ही हिल जाएगी। नहीं, वे ये नहीं कर सकते थे। समय बीतता जा रहा था। भरत निश्चल समाधिस्थ बैठे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी चेतना धीरे धीरे उनके शरीर को छोड़ रही है। कौशल्या और सुमित्रा का विलाप पुनः आरंभ हो गया। पूरी सभा में निराशा का अंधकार छा गया। ऐसा लगा कि आज रघुकुल का सूर्य चित्रकूट में ही अस्त हो जाएगा। और तभी उस गहन निराशा के अंधकार में आशा की एक किरण चमकी। वह किरण किसी तर्क से, किसी उपदेश से नहीं, बल्कि स्वयं भरत के शुद्ध हृदय से फूटी थी। भरत, जो आंखें बंद किए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके बंद नेत्रों के सामने सहसा एक छवि उभरी। ये उनके भैया राम का मुख नहीं था, ये तो उनके चरण थे। वे चरण जिनमें वे गिरे थे, और उन चरणों में सुशोभित लकड़ी की वो साधारण सी पादुकाएं, खड़ाऊं। बस जैसे किसी ने उनके मस्तिष्क में बिजली कौंधा दी हो। उन्हें वो समाधान मिल गया था जिसकी तलाश पूरी सभा कर रही थी। उन्हें वो न्याय मिल गया था जिसकी वे मांग कर रहे थे। उनकी बंद आंखों से आंसू की 2 बूंदें ढलक पड़ी, पर ये निराशा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। भरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर मृत्यु का भय नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। वे धीरे धीरे उठे और लड़खड़ाते हुए पगों से एक बार फिर राम के समीप पहुंचे। पूरी सभा श्वास रोके देख रही थी कि अब वे क्या करने वाले हैं। उन्होंने राम के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी दृष्टि राम की उन खड़ाओं पर जाकर टिक गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मैं अपने हठ में यह भूल ही गया था कि राजा और राज्य में कोई भेद नहीं होता। राजा शरीर नहीं, एक विचार होता है, एक सत्ता होता है। आप अपने वचन से बंधे हैं। आप स्वयं अयोध्या नहीं लौट सकते। मैं आपके इस धर्म का सम्मान करता हूं। उनकी आवाज में अब निराशा नहीं, एक अभूतपूर्व शांति और दृढ़ता थी। परंतु अयोध्या का सिंहासन अनाथ नहीं रह सकता। उस पर रघुकुल के राजा का होना अनिवार्य है। इसलिए हे स्वामी, यदि आप स्वयं नहीं चल सकते तो अपनी ये चरण पादुकाएं मुझे प्रदान कीजिए। ये एक ऐसा विचित्र अनुरोध था कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भरत कहते रहे, ये केवल लकड़ी की खड़ाऊ नहीं है, ये आपके श्रीचरणों का प्रतिनिधित्व करती है। ये आपकी उपस्थिति का प्रतीक है। यही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगी। राजा राम की अनुपस्थिति में उनकी पादुकाएं राज करेंगी। मैं राजा बनकर नहीं, बल्कि इन पादुकाओं का सेवक बनकर, आपका प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन चलाऊंगा। इससे आपका वचन भी नहीं टूटेगा और अयोध्या का सिंहासन भी अनाथ नहीं रहेगा और मेरे माथे पर लगा कलंक भी धुल जाएगा, क्योंकि संसार देखेगा कि भरत ने सिंहासन पर स्वयं नहीं, बल्कि अपने आराध्य की पादुकाओं को बिठाया है। यह एक ऐसा समाधान था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह अद्भुत था, अलौकिक था। इसने धर्म के उस जटिल द्वंद्व को एक क्षण में सुलझा दिया था। यह न तो राम का वचन तोड़ता था, न ही भरत को अपराधी रहने देता था। यह प्रेम और धर्म दोनों की एक साथ विजय थी। राम अपने छोटे भाई के इस असाधारण प्रेम और इस अद्वितीय बुद्धि को देखकर अवाक रह गए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने भरत को उठाकर अपने गले से लगा लिया। भरत, तुमसे बड़ा ज्ञानी और तुमसे बड़ा त्यागी इस संसार में कोई नहीं है। तुमने आज धर्म का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति केवल सेवा नहीं करती, वो समाधान भी खोजती है। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपने शिष्य के लिए गर्व था। कौशल्या और सुमित्रा ने आगे बढ़कर भरत के मस्तक को चूम लिया। आज उन्हें यह विश्वास हो गया कि अयोध्या का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। राम ने बड़े स्नेह से अपनी पादुकाएं उतारी और अपने हाथों में उठा ली। उन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगाया और फिर उन्हें भरत के फैले हुए हाथों में रख दिया। वो केवल पादुकाएं नहीं थी, वो अयोध्या का साम्राज्य था, रघुकुल का उत्तरदायित्व था और एक भाई का अपने दूसरे भाई पर अटूट विश्वास था। भरत ने उन पादुकाओं को ऐसे ग्रहण किया मानो उन्होंने कोई अमूल्य निधि प्राप्त कर ली हो। वे उनके सामने दंडवत लेट गए। फिर उन्होंने उन पादुकाओं को उठाया, उन्हें अपनी आंखों से लगाया
और फिर उन्हें अपने मस्तक पर, अपने सिर पर धारण कर लिया। वो दृश्य अविस्मरणीय था। अयोध्या का भावी शासक अपने भाई की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर ऐसे खड़ा था जैसे कोई सेवक अपने स्वामी का सबसे बड़ा आदेश लेकर खड़ा हो। अयोध्या की प्रजा ने जय जयकार की। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आज चित्रकूट की उस धर्मसभा में धर्म की एक ऐसी व्याख्या हुई थी जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेरित करने वाली थी। अब विदाई की बेला थी। हृदय भारी थे, पर मन में एक शांति थी। राम, सीता और लक्ष्मण ने सबको अश्रुपूरित विदाई दी। भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं और गुरु के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। परंतु इस बार उनकी चाल में निराशा नहीं, एक पवित्र कर्तव्य का भार था। भरत अयोध्या के राजमहलों को, उसकी सुख सुविधाओं को दूर से ही प्रणाम करके नगर के बाहर स्थित नंदीग्राम नामक एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपने लिए कोई महल नहीं बनवाया, बल्कि एक साधारण सी पर्णकुटी बनवाई, ठीक वैसी ही जैसी उनके भैया ने चित्रकूट में बनाई थी। उन्होंने राजसी वस्त्रों को सदा के लिए त्याग दिया और केवल तपस्वियों के वस्त्र धारण कर लिए। वे भूमि पर सोते थे, कंदमूल फल खाते थे और अपने सिर पर जटाएं बढ़ा ली थी। और उन्होंने एक और असाधारण कार्य किया। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर भूमि में एक गड्ढा खोदा और वे उसी गड्ढे के भीतर रहकर अपना जीवन बिताने लगे। ये इस बात का प्रतीक था कि वे स्वयं को सिंहासन के योग्य नहीं, बल्कि भूमि के नीचे रहने योग्य मानते थे। प्रतिदिन सुबह वे उन पवित्र पादुकाओं को नंदीग्राम में बनाए गए एक सिंहासन पर स्थापित करते। वे उनकी पूजा करते, उन पर ताजे फूल चढ़ाते और फिर दिन भर राज्य का हर कार्य उन्हीं पादुकाओं को साक्षी मानकर किया जाता। कोई भी मंत्री, कोई भी सामंत अपनी समस्या लेकर आता तो भरत उसे उन पादुकाओं के सामने प्रस्तुत करते। वे कहते, राजा राम यहां विराजमान है, आप अपनी समस्या उन्हें सुनाएं। फिर वे आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान करते और उनके हृदय में जो प्रेरणा होती उसी के अनुसार वे निर्णय सुनाते। 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन ऐसे ही चला। वो राजतंत्र का नहीं, पादुकातंत्र का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। भरत ने स्वयं राजा बनकर शासन नहीं किया। उन्होंने उन पादुकाओं के सेवक और प्रतिनिधि बनकर एक न्यासी, ट्रस्टी की भांति शासन चलाया। इस प्रकार भरत ने अपनी मां कैकेयी से न्याय नहीं मांगा, नहीं उन्होंने सभा या समाज से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने न्याय सीधे अपने प्रभु, अपने आराध्य राम से प्राप्त किया और उस न्याय को इस प्रकार क्रियान्वित किया कि वे स्वयं त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। उन्होंने धर्म की स्थापना का एक ऐसा अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने सिंहासन के अहंकार को सदा के लिए भक्ति के चरणों में झुका दिया।